डू यू नो कि अभी जॉब मार्केट का डाउन साइकिल चल रहा है, मीनिंग देर आर मोर पीपल डिजायरिंग टू गेट अ जॉब देन देर आर जॉब्स। इसका अपने ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है? मतलब ये कि वी नीड टू वर्क ट्वाइस थ्राइस एज हार्ड देन मे बी आवर सीनियर्स इन ऑर्डर टू गेट अ डिजायरेबल जॉब्स। एज अ सी यू विल गेट मैनी जॉब्स, मतलब you'll get a job of an accountant as a finance manager, but if you wanted to get into some really good fields, desirable fields where you hit all your check marks or all your objectives, then in this time you need to work twice as hard. So market का तो अपन कर ही नहीं सकते, we just need to be prepared ourselves, we need to get into our mindset, especially for May 24 CA final students जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग है। आई मेड दिस वीडियो स्पेशली फॉर देम एंड जस्ट टू गिव यू स्टार्टर्स, जिससे कि आप उस जोन में आ सके, किक स्टार्ट कर सके अपनी प्रिपरेशन वाली जर्नी, इन ऑर्डर टू हेल्प यू आउट कि अब डिसीजन कैसे लेना है, इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द राइट फील्ड, राइट करियर पाथ। उसके लिए यू फर्स्ट नीड टू गेट इन दैट जोन कि जब आप ढूंढना शुरू करते हो, यू डोंट जस्ट वेक अप वन डे एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब, you need to clear out on certain things, and I made this video just to help you getting more clarity of those basic things. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि यू शुड बी रेडी सिंस डे वन। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपका रिजल्ट आया, आपके पास ईमेल आईडीज़ होनी चाहिए, आपके रिज्यूम पूरा कंप्लीटली रेडी होना चाहिए, एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को किस फील्ड में अप्लाई करना है, या क्लैरिटी नहीं तो एटलीस्ट एक ब्रॉड आइडिया कि मेरे को किस फील्ड्स में नहीं अप्लाई करना है। अगर इतनी क्लैरिटी भी आ जाती, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। मेरे को भी बस इतनी क्लैरिटी थी कि कहाँ नहीं जाना है, एंड बाकी इंटरव्यूज़ देते देते यू विल फिगर इट आउट। सो अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, यू नीड टू बी रेडी। लेट मी टेल यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो जैसे ही मेरा रिजल्ट आया था, तो लाइक आई सेड कि मैंने ईमेल आईडीज़ तो इकट्ठा करके रखी हुई थी, बट आई डिड नॉट कंप्लीटेड माई रिज्यूम। तो उसमें मेरा एक हफ्ते का डिले हो गया था, क्योंकि मैं कल पे डालने जा रहा था मेरे रिज्यूम को। लेकिन हुआ क्या, आई गॉट अ मेल आईडी ऑफ अ टॉप नॉच रिसर्च फर्म, और मेरे को उस फर्म में जाना था, तो आई स्टार्टेड रोलिंग आउट मेल्स टू देम। वहाँ के 2-3 एम्प्लॉयज़ की मेरे पास मेल आईडी थी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैंने उनको मेल डाला, तो तुरंत ही मेरे को रिप्लाई आया कि दे जस्ट क्लोज्ड आउट ऑन द इंटरव्यूज़। मतलब आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन विद दैट न्यूज़ कि मतलब कि मैं इतना क्लोज था, मैं फिर भी मैं उस फर्म में इंटरव्यू तक नहीं दे पाया। द ओनली मिस्टेक आई मेड वॉज आई वॉज नॉट रेडी ऑन द डे वन, एंड इट इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्पेशली इन दिस टाइम। सो यू नीड टू मेक श्योर कि यू आर रेडी विद दोज बेसिक स्टफ। अपना रिज्यूम, अपना कवर लेटर, और लिंक्डइन में आई वुड सजेस्ट कि यू शुड हैव अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट जो कि आप सबको रोल आउट करोगे वाइल रीचिंग आउट टू न्यू कनेक्शंस। सो हैव दैट रेडी एज वेल। उसके अलावा अपना रिज्यूम तो है ही, देन स्टार्ट कलेक्टिंग मेल आईडीज फ्रॉम टुडे। भले ही आपको इस फील्ड में नहीं जाना हो, बट यू सी अ पोस्ट जहाँ पे वैकेंसी है, मेल आईडी इकट्ठा करके रख लो, या वो पोस्ट सेव करके रख लो। सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो मेक श्योर यू आर रेडी सिंस डे वन। तो उसके लिए आपको अभी से थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंटली थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दिन का बस 1 घंटा आधा घंटा देना है, एंड दैट वुड बी इनफ। बस आपको मेल आईडी इकट्ठा करनी है और रिज्यूम तैयार करना है। सो आई थिंक दीज टू थिंग्स तो आपको तैयार रेडी रखनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, या लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस थोड़ी है कि हम पास ही हो जाएंगे। तो अब आपको कुछ बेट तो लेनी पड़ेगी, या पास होने की या फेल होने की। अब आप फेल होगे तो वही नॉर्मल आपको वापस पढ़ना शुरू करना होगा। लेकिन विच आई थिंक कि आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए पढ़ने से तो एटलीस्ट, क्योंकि अभी अभी आप पेपर दे के आए हो, तो आई डोंट थिंक यू गेट इन टू दैट जोन अगेन जहाँ पे आप वापस 8-8 घंटे पढ़ सको। और 2 हफ्तों से ज़्यादा आपको कितना ही रिलैक्स चाहिए, तो आपकी आर्टिकलशिप भी वापस रिज्यूम हो गई होगी। सो इट्स बेटर अगर आप इसको थोड़े ब्रॉडर पिक्चर देखो, इस पूरी सिचुएशन को। अगर आप पास हो गए, या अब पास हो गए और आपका उस दिन रिज्यूम रेडी नहीं है, या ईमेल आईडीज रेडी नहीं है, और आप पूरा का पूरा 1-2 हफ्ता ये सारा टाइम वेस्ट करने पे लगा रहे हो, तो आपको रिग्रेट तो होगा ही ना कि मैंने पहले क्यों नहीं इकट्ठा किया। तो उस वाले रिग्रेट को बचाने के लिए बेटर ये कि आप अभी आधा या 1 घंटा रोज दे दो, एंड स्टार्ट कोलेटिंग मेल आईडीज एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर रिज्यूम्स, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये 1-2 घंटे, एंड इट इज़ गोइंग टू सेव योर पेन ऑफ रिग्रेट जो बाद में आपको आ सकता है अगर आपने अभी तैयारी नहीं करी तो। और दूसरी चीज़ ये कि पूरा दिन तो मैं देने को बोल ही नहीं रहा हूँ, जस्ट
हाफ एन आवर टू 1 hour, इट्स इनफ, बिलीव मी इट्स इनफ। और ऐसा तो नहीं कि हफ्ते के सातों दिन आप बस चिल ही कर रहे हो या टाइम पास ही कर रहे हो। कम 3 दिन तो होंगे ना, एटलीस्ट 3 दिन तो होंगे तुम्हारे पास कि जब तुम्हारा कुछ ऐसे कुछ प्रॉपर दोस्तों के साथ या कुछ प्लान नहीं है, या तो उन 3 दिन में 1-1 घंटा दे दो, वो भी काफ़ी है, वो भी बहुत है। क्योंकि आपको बस मेल आईडी इकट्ठा करनी है और रिज्यूम प्रिपेयर करना है, ये तो बस बेसिक है, बेसिक नेसेसिटी जो आपको करनी ही करनी है ये 2 चीज़ों में। अब इसके बाद दूसरी चीज़ें भी आती है तो वो अभी छोड़ते हैं। और अगर आपको इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ें और आती है जो मैंने इन डेप्थ इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया मेरी एक वीडियो में, आई ड्रॉप द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, जहाँ पे मैंने पूरा ब्रॉडली समझाया कि हाउ यू कैन यूज़ द टाइम बिटवीन योर CA फाइनल एग्जाम्स एंड योर रिजल्ट इफेक्टिवली। ये तो हो गई पहली बात। नाउ द सेकेंड एंड द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू गाइज इज यू नीड टू मेक अ चॉइस, मेक अ जेनरिक चॉइस। कि अभी आपको ये इस बात की क्लैरिटी होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ऑडिट में जाना है या टैक्स में जाना है या ट्रांसफर प्राइसिंग में जाना है। अभी आपको बस इस बात की क्लैरिटी चाहिए कि आपको कैसी लाइफ चाहिए, डे टू डे लाइफ आपकी कैसी चाहिए। डू यू वांट अ वर्क लाइफ बैलेंस, या आपको हायर पे बट नो वर्क लाइफ बैलेंस भी चलेगा, या आपको थोड़ा थोड़ा रोल डायनेमिक चाहिए, उसमें आप वर्क लाइफ बैलेंस भी सेक्रीफाइस कर सकते हो लेकिन अगर पे थोड़ा अच्छा नहीं हुआ तो भी चलेगा। एंड यू नीड टू नोट वन पॉइंट कि एक ना एक चीज़ तो आपको सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी। या तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो पे सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, या फिर रोल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड पर्सनली मैंने क्या सोचा था, मैंने तो बस 2 चीज़ों का प्रेफरेंस था मेरा, पहला रोल और दूसरा एवरेज सैलरी। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत टॉप नॉच सैलरी, बट एवरेज तो मेरे को आ ही जाए एटलीस्ट, जितना कैंपस में एवरेज कोट करता है एटलीस्ट उतनी तो आनी चाहिए। दैट वॉज माई बेसिक बेंचमार्क रिगार्डिंग पे, क्योंकि 10 लाख से नीचे तो आई वॉज नॉट रेडी टू वर्क एनीवेयर, भले ही रोल भी अच्छा हो, बट आई वॉज रेडी टू वर्क एट द एवरेज सैलरी ऑफ अ CA फ्रेशर एट एंड विद अ गुड डायनामिक रोल जहाँ पे मेरे को बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। सो थॉट प्रोसेस आपको बिल्ड करना पड़ेगा कि डू यू लिव विद योर फैमिली, और आप फैमिली में हो तो आपको फैमिली को टाइम देना अच्छा लगता है, सो यू वुड प्रेफर वर्क लाइफ, या आपकी थोड़ी सोशल लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, तो इन दैट केस ऑल्सो यू विल प्रेफर वर्क लाइफ। या आपको थोड़ा ऐसा है कि अब थोड़ा हमको कमाना है, अभी वर्क लाइफ नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, अभी मैं सेव कर लूँगा 1-2 साल, मेरे को MBA प्लान करना है या कुछ, तो वर्क लाइफ अगर चली भी गया तो भी आपको कुछ दिक्कत नहीं है, तो यू कैन प्रेफर हैविंग मनी ओवर वर्क लाइफ एंड रोल, या फिर प्रेफर हैविंग रोल एंड मनी ओवर वर्क लाइफ। तो बहुत अलग अलग तरीके इस चीज़ को अप्रोच करने के, एंड आई वुड सजेस्ट यू गिव इट अ थॉट, सिट विथ योर फ्रेंड्स, सिट विथ योर फैमिली, या अपने सीनियर से कंसल्ट करो, उनसे पूछो कि हाउ विल लाइफ पैन आउट इन couple of years for you if you make a choice, if you make a particular choice। तो बेस्ट एडवाइस वुड बी जिन्होंने 10 से 20 साल आपकी ऑफिस में या उस इंडस्ट्री में दी है, तो आपको उनकी एडवाइस तो लेनी चाहिए, जो कि मैंने किया था ड्यूरिंग माई टाइम वाइल आई वॉज लुकिंग आउट फॉर जॉब्स। तो द बेस्ट पर्सन टू लुक फॉर द एडवाइसेस आर द बेस्ट पर्सन टू लुक फॉर द एडवाइस यहाँ पे आर द पर्सन जिन्होंने उस पर्टिकुलर फील्ड में या एज अ CA फ्रेटर्निटी इन जनरल थोड़ा अच्छा खासा टाइम दिया, 10 से 15 साल कोई सी भी इंडस्ट्री में दी है, वो आपको थोड़ा ये वाला माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करेंगे कि वर्क लाइफ प्रेफर करना चाहिए इस एज में या फिर सैलरी प्रेफर करनी चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल एंड ट्राई टू गेन क्लैरिटी ओवर कि वो उनका क्या थॉट प्रोसेस है और उसके पीछे का बेसिस क्या है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। सो ओवरऑल दैट वॉज द 2 एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव। पहला कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड सिंस डे 1, और दूसरा यू शुड डेवलप अ बेसिक माइंडसेट कि आपको वर्क लाइफ चाहिए या पैसा चाहिए। तो ये 2 माइंडसेट से यू विल किक स्टार्ट योर जॉब हंटिंग, योर जर्नी फॉर लुकिंग आउट जॉब इन कॉर्पोरेट, and I'll try to come with more and more content and more videos. If you want to have a one-on-one mentoring session with me, you can schedule a call. I'll drop the link in the comment section for that, and let's stay connected on LinkedIn, and I'll see you again. Thank you.